हम होम मेकर्स ना एक दूसरे की हर बात को बखूबी समझ सकती हैं। शायद यही वजह है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया कि मेरी वीडियोस का आपकी ज़िंदगियों से बहुत गहरा ताल्लुक है। आप होम मेकर्स ना मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगी कि हम जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो ज़िंदगी की हर दौर में बस सबसे आगे रहना चाहती हैं। अपने घर वालों का और अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करने के लिए हम ना अपनी दिन-रात एक कर देते हैं, अपनी दिल-ओ-जान लगा देते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपना लाइफ़स्टाइल हम बेहतर कैसे करें? आपका लाइफ़स्टाइल है वो आपके अलावा कोई नहीं बेहतर कर सकता। जो आपके बच्चों का लाइफ़स्टाइल है, आपके घर का माहौल, आपके घर की रूटीन, आपके हस्बैंड का ख़्याल रखना और बहुत सारे इस तरह के काम, ये सिर्फ़ आपके ज़िम्मे है। औरत जो है ना, अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत ही बाहिम्मत मखलूक है। पर कभी-कभी ना औरतों की भी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं और उनको मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ज़िम्मेदारियों का कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, एंग्ज़ायटी में चली जाती है और उनको इस बात का पता भी नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी से बेज़ार हैं, उदास हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है और आपकी भी ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक ही बार आपको मिली है, आपको इसको फुल तरीके से एंजॉय करना है। और कैसे एंजॉय करना है, कौन से ऐसे आप टिप्स अपनाएं, कौन से ऐसा लाइफस्टाइल आप अपनाएं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसकून और अच्छी गुजर सकती है। हमारे यहाँ जो ख़वातीन है ना, वो अपनी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ पीछे छोड़ देती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगी तो आप घर को कैसे चलाएंगी, एक नस्ल को कैसे संवारेंगी। मुझे बताएं कि कैसा ये कैसा तेज़ाद है कि आप अपना ख्याल ना रखें और आप बाकी सबका ख्याल रखें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इंसान खुद अंदर से इमोशनली टूटा हुआ हो, मेंटल प्रेशर में बिल्कुल उसकी सेहत ख़राब हुई हुई हो, और वो कैसे पूरा घर चला सकता है अच्छे तरीके से। तो आपकी मेंटल और आपकी इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक नस्ल को संवार सकें, आप अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकें, ताकि वो बाहर जाए तो वो पुरसकून तरीके से आपके लिए कमा के ला सके, आपके बच्चों के लिए कमा के ला सके, आप उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें और आपका घर जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो एक घर के दो पहिए होते हैं। अगर वाइफ जो है वो डिप्रेस्ड होगी, इमोशनली टूटी हुई होगी, तो कैसे ऐसे पहिए तो नहीं चलते ना ऐसे गाड़ी के। एक पहिया फ्लैट हो, दूसरा जो है वो 32 हवा पे हो, तो ऐसे नहीं होता जी। तो आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे किचन टिप्स भी होंगे, बहुत सारी रेसिपीज़ भी है, बहुत सारा सब कुछ मिक्स एंड मैच करके ना हम गपशप करेंगे। बजट सेविंग टिप्स, टाइम सेविंग टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स, सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा जी, सुबह-सुबह का टाइम है और सुबह-सुबह सबसे पहले आप अपने आप को ये ट्रीट देंगी कि आपने उठ के सुबह-सुबह अच्छा सा तैयार होना है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके 3 से 4, 5 से 6 अच्छे से जोड़े इस्त्री हुए हुए लगे हुए हो। मैं तो कहती हूँ आप एक वीकेंड लगाएँ, वीकेंड पे घंटा लगाएँगे सिर्फ़, और आपके 5 से 6 जोड़े अच्छे से पूरे वीक के लिए रेडी हो जाएँगे। जो आपके घर पे बहुत कैजुअल भी नहीं, बहुत फॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल जो घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं, वो ज़रूरी नहीं वो ब्रांडेड हो। आप लोकल शॉप से जाके लीजिए, सस्ते कपड़े लीजिए, लेकिन वो धुले हुए हो, वो इस्त्री हुए हुए हो, और आप उनको पहने तो आप पे संवर रहे हो। बस ये चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि ब्रांड्स हो। अच्छा, सुबह उठ के बस आपने इतना टाइम अपने लिए निकालना है कि अच्छा सा शॉवर ले, अच्छे से इस्त्री हुए हुए कपड़े पहने और अपना जो है ना वो अच्छा सा लाइट सा मेकअप कर ले। मेरे लाइट सा मेकअप में जो है वो फाउंडेशन आ जाता है, ब्लश आ जाता है, काजल समटाइम्स आ जाता है, आई लाइनर लाजमी है और लिपस्टिक है। दैट्स इट। 3 से 4 प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेरे पूरे दिन के मेकअप के लिए काफ़ी होती है, जो मैंने घर रहना हो, जब बस अपने आप को फ्रेश रखना हो। तो ये जी मेरी मेकअप किट है। मैंने कहा इसको ऑर्गेनाइज भी कर दूँ। सुबह सुबह ये बिल्कुल बिखरे हुए थी सब कुछ, तो मैंने कहा इसको निकाल के एक दफ़ा सेट कर दूँ। तो जी अभी मैंने हल्का सा मेकअप किया, और सबसे आप जब मेकअप करेंगी ना तो आपको खुद बहुत फ्रेश फील होगा, और आपके हस्बैंड कहे या ना कहे नोटिस वो ज़रूर करेंगे कि आज मेरी बेगम ने बड़ा मेकअप किया है, बड़ी सज संवर के तैयार हुई है। और हल्की फुल्की ज्वेलरी भी पहना करें, कानों में कुछ पहन लें, कानों में नहीं पहन रहे तो नेकलेस कुछ पहन लें। और उसके बाद जब आप कर चुके हैं, तैयार हो चुकी है, तो आराम से आप किचन में जाएँ। किचन में आपने नॉर्मल से अच्छे से कपड़े पहने हुए हो, आपने थोड़ी सी तैयारी की हुई हो, तो बस आप किचन में चली जाए, हल्का फुल्का वहाँ पे जो आपका काम है, बच्चों का नाश्ता बनाना है वो बनाए। अच्छा, मैं जो है ना वो सुबह सुबह जो है वो कोई सीरियल्स ले लेती हूँ, ग्रेनोला ले लेती हूँ। आप भी जो भी ब्रेकफास्ट में पसंद करती है, एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कीजिए, प्रोटीन रिच हो जाए या फिर कोई सीरियल्स हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा सा फ्रेश हो, नाश्ता करके बच्चों को भी साथ नाश्ता खिलाएं। और नाश्ता जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं करना नाश्ता, ठीक है।
और नाश्ता आपने थोड़ा सा लेट करना है। जैसे मैं आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ फॉर वेट लॉस, और वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। खैर, हम फास्टिंग पे जो है वो मेरी एक वीडियो बनी हुई भी है, मैं बाद में भी एक वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल बस इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ये सोच लीजिए कि 10 से 11 से पहले आपने नाश्ता नहीं करना, ठीक है। और 8 से 9 बजे के दरमियान आपने रात को खाना खा लेना है। 8 बजे इज़ द बेस्ट। और सुबह उठ के 10 या 11 बजे आपने नाश्ता करना है। बीच में आप पानी वगैरह पी सकते हैं, बट नो फूड अलाउड, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना क्लासिक वॉफल्स की रेसिपी बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरी बच्चों की फरमाइश थी सुबह सुबह के हमें वॉफल्स बना दे, तो मैंने कहा ठीक है जी, बच्चों को भी तो इग्नोर नहीं करना ना, बच्चों की फरमाइशें भी तो पूरी करनी है। अपनी सेहत ठीक होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपका खुद दिल करेगा बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने का, उनकी हर जो है ना डिमांड पूरी करने का। तो बस अपनी सेहत ठीक रखिए, विटामिन खाइए और वॉक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। फ्रेश होकर किचन में आइए ताकि आपका भी दिल करे काम करने का। रात को किचन साफ़ करके जाइए। ये सारी छोटी छोटी टिप्स है। जब आप रात को किचन साफ़ करके जाएगी तो सुबह आपका किचन में आने का दिल करेगा। और साफ़ सुथरे किचन में किसका काम करने का दिल नहीं करता भाई। मेरे लिए तो अगर साफ़ सुथरा होना किचन, तो मेरे लिए लिटरली कुकिंग और बेकिंग एक थेरेपी है, ठीक है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, अपने लिए खाना बनाना, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। तो बस अपनी अपनी हॉबीज़ होती है, अपनी अपनी सबकी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स होती है। मुझे जो है वो कुकिंग भी बहुत रिलैक्सिंग लगती है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मेरी एक जानने वाली से मेरी फ़ोन पे बात हुई, और हमारी ना कुछ खिटपिट हो गई फ़ोन पे ही। और मैंने उसको कुछ ख़ास कहा नहीं, और मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बच्चे तंग कर रहे थे, बट मैं बाद में ना, मुझे हफ़्ता हो गया मैं बस उस बात पे सोचती जा रही हूँ। और मेरा ना मेंटल जो है ना, वो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेंटल प्रेशर मुझे इतना आता है इस बात पे कि मैंने उसको ये बात क्यों नहीं कही, मैंने जवाब में उसको ये सब क्यों नहीं कहा जो मैं अभी सोच रही हूँ। तो जी, ओवर थिंक आपने बिल्कुल नहीं करना। ये मेरी बहुत बुरी आदत है जिसको मैं ओवरकम बहुत हद तक कर चुकी हूँ, क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं गुजरती। आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप उस पर ओवर थिंक करते रहेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ओवर थिंकिंग से एग्जाइटी की तरफ जाएंगे, और आपकी जो है ना वो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब होती जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एग्जाइटी से आगे डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और आप जो है वो बस अपने दिन काटेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपनी जो है ना वो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग आपने जो है ना वो बस छोड़ देनी है। आपने अपना दिमाग अच्छी पॉजिटिव चीज़ों पे लगाना है। कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। आपने अपने दिमाग को खाली नहीं रहने देना। प्रोडक्टिव काम कीजिए, बच्चों के लिए कुछ कीजिए, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खुद कहीं पे एडमिशन ले लीजिए, खुद किसी को कुरान क्लासेस दे दीजिए, कुछ खुद कुरान पढ़ लीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। बहुत सारी आपके पास मसरूफियात हो सकती है, बट आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी और किसी का बुरा नहीं सोचना। सिंपल, आपने पॉजिटिव रहना है ज़िंदगी में। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत कुछ आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। और आपको अगर किसी ने कोई बुरी बात कह दी है ना, कोई टॉन्ट कर दिया है, या कोई भी आपको किसी ने कोई नेगेटिव बात कर दी है, तो नेगेटिव बातों को भी आपने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ताने जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव लें, ठीक है। नेगेटिव बातें कंस्ट्रक्टिव लें। अगर आपको किसी ने मोटा कह दिया, अगर आप मोटी हैं, तो उसको कंस्ट्रक्टिव लें। उसने आप ये सोचें कि उसने मेरे लिए मेरी बेहतरी की बात की है, कि अगर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करके वेट लूज़ कर लूँगी तो मेरा मेरा ही भला होगा, मेरी हेल्थ बेहतर होगी, मेरे लिए ही ज़िंदगी गुजारना आसान होगी। तो जी, बॉडी शेमिंग जो है वो किसी को ना करने दे, बट अगर कोई ताना दे आपको, तो उसको जो है ना वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लीजिए, और उस पर ओवर थिंक ना कीजिए। और दूसरी बात ये कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हाँ, अगर मुझे कोई मोटा कह रहा है तो आई शुड लूज़ वेट। आई शुड लूज़ वेट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर देम, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरा भी वेट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, और मेरा वेट जो है वो अच्छा खासा अभी गेन हुआ है। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने लूज़ करना है वेट। मुझे अगर कोई कहे या ना कहे, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे में अगर एक खामी है तो मुझे उसको ओवरकम करना है, ठीक है। तो तानों को जो है ना वो नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले। अच्छा, आजकल महंगाई इतनी है ना कि सबका ही बजट आउट हो ही जाता है मंथ के एंड पे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अमीर है, मिडिल क्लास के हैं, सबका ही जो है ना आजकल बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इट्स नो बिग डील। तो मुझे भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि आजकल जो है ना वो हमारा बजट बहुत ख़राब हो जाता है, हमारा गुजारा चल ही नहीं रहा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो है ना वो बजट बैलेंस हो जाए। तो बजट बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो ये कि आपको अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक पूरा जो है ना वो आपको एक खाते वाली कॉपी, जिसे कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग रखते थे, वैसे एक कॉपी रखनी पड़ेगी। और अपना जो है ना वो आपको जितना भी अमाउंट आपके पास है उसका बजट प्रॉपर बनाना पड़ेगा, कि इतने पैसे, अगर फ़र्ज़ करें अगर 20,000 बिल्स पे निकल रहे हैं, 10,000 बच्चों की फ़ीस निकल रही है, 10,000 आपका जो है वो कह लें कि
ग्रॉसरीज़ का निकल रहा है, 10,000 मीट वगैरह पे निकल रहा है। तो इस तरह आप बजट बनाएं, ठीक है, और उस बजट के अंदर रहते हुए आप प्लान कीजिए अपना वीकली मील प्लान किया कीजिए, अपना वीकली जो है वो स्नैक्स का प्लान किया कीजिए कि क्या क्या मैं बना के रखूं। और घर में जो है ना वो टी ब्रेक के लिए चीज़ें ज़रूर बना के रखें, सस्ती सस्ती सी चीज़ें, जैसे रोल्स है, ये इतनी कोई महंगी चीज़ नहीं है। रोल पट्टी जो है वो सस्ती सी मिलती है, सस्ती सी सब्जियां मिलती है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपका टाइम दरकार होगा, पर आपके घर में ना कोई आ जाए तो कुछ बना हुआ ज़रूर होना चाहिए होममेड, ताकि आपकी भी सलीकामंदी जो है वो नज़र आए और आपका जो है वो सब आपको अप्रिशिएट करें कि आपने कितना अच्छा जो है वो इंतज़ाम करके रखा हुआ है घर पे। आपके हस्बैंड सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ये, बल्कि मेरे हस्बैंड ने अभी फरमाइश की थी कि रोल्स और कुछ समोसे वगैरह बना लो, ताकि जो है ना वो मेरे कुछ फ्रेंड्स आए तो आने का उनका प्लान बन रहा है, तो उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए घर का होममेड हो। तो बस ये आज पे जी मैं रोल्स वगैरह बना रही थी। तो इसी तरह आप भी जो है वो घर की चीज़ें बनाएं, बाहर की चीज़ें मत ला के लेके आए घर पे। केयरडेंस वगैरह और ये सारी चीज़ें, डब्बों वाली चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ती है, तो आप इस तरह बस घर पे बनाएंगी ना तो आपका बजट काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। होम मेड इज़ द बेस्ट वाली थ्योरी रखें। और हाँ, अगर आपने कभी बाहर जाने का दिल कर रहा है तो ज़रूर बाहर का भी खाइए, कंजूसी नहीं करनी आपने, लेकिन आपने अपना बजट बस मैनेज करना है, ठीक है। तो जब आपके पास पैसे हो, पैसे बच रहे हो, तो आप ज़रूर बाहर का भी खाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बल्कि अच्छा है कि आप भी थोड़ा फॉर अ चेंज जो है वो बाहर का खाएंगी, तो अपने हाथ का खा खा के बंदा तक भी आ जाता है। अच्छा, अपने लिए ज़रूर पैसे बचाएं, ठीक है, बजट में से ना थोड़े से पैसे अपने लिए बचाएं, अपने लिए कोई, अपने आप को रिवॉर्ड दे, कोई अपने लिए कोई सूट ले ले, कोई जूता ले ले, कोई अगर आपको कोई लैम्प पसंद है तो कोई लैम्प ले ले, कोई फेरी लाइट्स ले ले, कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपकी खुशी के लिए, आप अपनी खुशी के लिए लेंगी, वो कोई चीज़ लाजमी लिया कीजिए, क्योंकि ये आप अपने आप को रिवॉर्ड दिया कीजिए, ठीक है। पार्लर जा, बेशक आप अपनी सेविंग से पार्लर जाया करें एक महीने में एक दफ़ा, कोई मैनिक्योर पेडिक्योर कोई डील ले लिया करें, या फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे लाके ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखें, मास्क वगैरह, और उनको जो है वो अपने फेस पे अप्लाई किया कीजिए। किचन में इतनी होम रेमेडीज होती है, मैं आपको कितनी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हल्दी और बेसन को मिक्स करके लगा लिया करें मुंह पे, टमाटर मुंह पे रब कर लिया करें, एलोवेरा अपने घर में एक प्लांट रख लें, और बस इस तरह की होम रेमेडीज़ करती रहा करें, ताकि आप ग्लोइंग और फ्रेश रहें, और आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को आपको देख के एक पॉजिटिविटी का एहसास हो, एक पॉजिटिव वाइब आए उनको कि हमारी जो मामा है या हमारी जो बेगम है वो कितनी अच्छी तैयार हुई हुई है और कितनी ये पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। स्माइल करती रहा करें और अपनी जो है ना वो चहकती महकती रहा करें, क्योंकि आपसे जो है ना वो घर की रौनक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वो अल्लाह को अपना राज़दार बनाइए, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता बहुत मजबूत कीजिए। आपका और अल्लाह का जो मामला है ना वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आप बिन बोले ही आपको यकीन हो कि अल्लाह मियाँ को आपकी हर दुआ, आपकी हर दिल की ख्वाहिश का इल्म है। बस दुआ किया कीजिए, रो रो के दुआ किया कीजिए अल्लाह से, अपनी घर वालों की सेहत के लिए, अपने घर वालों की इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए, अपने घर वालों की तरक्की के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ मांगिए, और हर मुश्किल अपनी जो है ना वो अल्लाह के सामने खोल के रख दिया करें। आप देखेंगे आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी वैसे ही बहुत दूर हो जाएगी जब आप अल्लाह के साथ अपने मामले उनके सामने खोल के रखेंगे। बस चहकती महकती रहा करें, खुश रहा करें, क्योंकि आप अगर चहकेंगी महकेंगी तो घर का माहौल आप देखेंगे कि खुद ही बहुत ही खुशगवार रहेगा। और बस अल्लाह से जब आप दुआ कर लें तो इस बात का यकीन रखें कि इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर ना भी हुई तो इसमें ही आपकी बेहतरी है, अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतर सोच के रखा है। अच्छा, हमेशा लंबे सजदे दें, लंबे सज तो मेरा बहुत सुकून है, ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है कि लंबे जब आप सजदे देते हैं ना तो आपकी रूह तक सुकून पहुँचता है। हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखें कि आजकल महंगाई कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कैसे कैसे लोगों को जो है वो हालात ने ना मजबूर कर दिया है, और कितने जो है वो आजकल लोग मजबूर हैं, उनको खाना नहीं नसीब हो रहा, उनको रहना नहीं नसीब हो रहा। अपने से नीचे वाले लोगों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए, खुश रहा कीजिए, और बस अपना ख्याल रखा कीजिए। तानों को, नेगेटिविटी को, बुरी चीज़ों को, बद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत कीमती है, और इसको खुश रह के गुजारने का हक है इसका। तो बस जी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका मेरे लिए अवार्ड है छोटा सा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।